4,03,200 रुपए जो है पेंशनर को, इन पेंशनर को फायदा होगा। इसका असर सभी मंत्रालयों के पेंशनर्स पर होगा, ये कहा है रेलवे मिनिस्ट्री के लेटर में, ये चीज कहा गया है। यानी कि डिफेंस पेंशनर को भी इस लेटर का असर होगा। तो 2,68,800 रुपए का फायदा पेंशनर को। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में नेशनल इंक्रीमेंट और कम्यूटेशन से जुड़ी हुई जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, आप सबको बता दूं, आज का वीडियो भी आपके पेंशन की बढ़ोतरी और कम्यूटेशन से जुड़ी हुई लाखों के फायदे से जुड़ी हुई है। अब कई सारे पेंशनर्स का यह कहना होता है कि आप लोग रोज आते हो, लाखों हजारों की बातें करके चले जाते हो, मिलता तो कुछ भी नहीं है। जिनको लागू होता है उन्हीं को मिलता है, और जिनको लागू है उनको मिल भी रहा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर चीज हर किसी को लागू है। जिनको ओआरओपी का फायदा लागू था उनको ओआरओपी का फायदा मिल रहा है, जिनको कम्यूटेशन का फायदा लागू है आने वाले समय में उनको कम्यूटेशन का फायदा मिलेगा, जिनको नेशनल इंक्रीमेंट लागू है उनको नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। बस जरूरत है आपको जागरूक होने की और जानकारी रखने की। तो जिसको भी लगता है कि लाखों हजारों की बातें होंगी, मिलेगा कुछ भी नहीं, वो वीडियो में आगे ना बढ़े। जिनको लगता है कि जानकारी मिलेगी वो वीडियो में बने रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर रेलवे मिनिस्ट्री का लेटर आया है सामने। जी हां, नेशनल इंक्रीमेंट यानी कि जो 30 जून को रिटायर होते हैं उनका पेंशन में बढ़ोतरी एक इंक्रीमेंट का होना चाहिए, उसको लेकर के रेलवे मिनिस्ट्री का एक लेटर सामने आया है दोस्तों, जो कि लेटेस्ट स्टेटस बताता है नेशनल इंक्रीमेंट में अभी क्या हो रहा है। आगे बोल दूं दोस्तों, इसका असर सभी मंत्रालयों के पेंशनर्स पर होगा, ये कहा है रेलवे मिनिस्ट्री के लेटर में, ये चीज कहा गया है। यानी कि डिफेंस पेंशनर को भी इस लेटर का असर होने वाला है। कैसे होने वाला है आगे लेटर में समझाऊंगा दोस्तों। तो क्या है स्टेटस, इसके बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से 12 साल करने पर सरकार का क्या है स्टैंड, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे दोस्तों, क्योंकि इससे कई सारे पेंशनर्स को लाखों रुपए तक का फायदा हो सकता है, जिनका कम्यूटेशन जो है कटना कम हो जाएगा अवधि। तो आगे आइए समझते हैं कैसे लाखों का फायदा होगा, उसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सामने आप सवाल जवाब का ब्यौरा देख पा रहे हैं, ये लोकसभा का सवाल जवाब का ब्यौरा है, जो भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, और 21 दिसंबर 2022 का ये सवाल जवाब का ब्यौरा है, जिसमें सवाल किया था श्री PR नटराजन जी ने। और उन्होंने यह सवाल किया था कि क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, आगे उनका सवाल यही था कि जो 30 जून को रिटायर होते हैं उनको 1 जुलाई का इंक्रीमेंट मिले। ऐसा कई सारे मान्य अदालतों से फैसला आया है, तो उसके ऊपर सरकार का क्या स्टैंड है, सरकार क्या करने जा रही है। तो उसका जवाब दिया था सरकार में जो पेंशन के राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने जवाब दिया था, और उन्होंने ये बोला था कि इस मसले को बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं, बाकी जो विभाग हैं, उनको भेजा जा चुका है। अब दोस्तों इस मुद्दे के ऊपर 20 जून 2023 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ये लेटर सामने आया है, जैसे आप देख पा रहे हैं, जिसमें लेटर एड्रेस किया गया है द जनरल मैनेजर ऑल इंडिया रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट को। अब दोस्तों इस लेटर से कई सारे खुलासे हो रहे हैं। इस लेटर से यह खुलासा हो रहा है दोस्तों कि नेशनल इंक्रीमेंट के मुद्दे को लेकर के सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई थी। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब गई थी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को, सरकार की तरफ से जो गुहार लगाई गई थी कि नेशनल इंक्रीमेंट देना ना पड़े, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि जो पेंशनर्स के फेवर में पहले ही डिसीजन दिए जा चुके हैं, उसके हिसाब से पेंशनर्स को जो भी 30 जून को रिटायर हुए हैं या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं, उनको अगले दिन का अगर उनका इंक्रीमेंट बन रहा था तो उनका इंक्रीमेंट दिया जाए, उसी हिसाब से उनके पेंशन में बढ़ोतरी दिया जाए। यह माननीय कोर्ट ने बोला, जो इस लेटर से सामने आया। अब दोस्तों इस लेटर में और एक लेटर का जिक्र किया गया है, जो लेटर है 21 अप्रैल 2023 का। अब ये वो लेटर आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें पूरा विस्तृत ब्यौरा लिखा हुआ है, और इसका जो लास्ट पैराग्राफ है उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जो 7 नंबर पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं, इसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है दोस्तों, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से, जो कि पेंशन मिनिस्ट्री को भेजा गया लेटर है। इसमें लिखा हुआ है, सच इम्प्लीकेशंस cascading effects would not be limited to this ministry only, but would also impact other ministries, departments of government of India to a greater extent. Accordingly, DOP and T is hereby requested to. यानी कि दोस्तों इसमें क्लियर ये बात रेलवे मिनिस्ट्री ने बोला है कि ये जो डिसीजन है, ये जो माननीय कोर्ट का ऑर्डर है, ये ऑर्डर सिर्फ रेलवे मिनिस्ट्री को असर नहीं डालेगा, ये ऑर्डर पूरे डिपार्टमेंट्स को, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री से लेकर के हर मिनिस्ट्री को असर डालेगा, और जो भी लाभार्थी हैं उनको
ये चीज हमें देना पड़ेगा। तो आप आगे का हमें जो है गाइडलाइन करें कि आगे हमने क्या करना है। आगे वो चीजें लिखी हुई है, कुछ ऑप्शन दिए गए कि क्या हम केस करें या क्या करें, क्या सुइटेबल उपाय हो सकता है कि हम इस मसले को जो है सॉर्ट आउट करें। तो दोस्तों आप सबने अभी जाना कि नोशनल इंक्रीमेंट वाला जो मुद्दा है अब गेंद पेंशन मंत्रालय के पाले में है। अब पेंशन मंत्रालय की तरफ से जिस हिसाब से हिदायतें या आदेश निकलेंगे उसी हिसाब से इस मुद्दे में बात आगे बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी कम्यूटेशन के ऊपर। अब ये जो सामने सवाल जवाब का आप ब्यौरा देख पा रहे हैं दोस्तों, भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, जो कि 21 दिसंबर 2022 का ही है। अब दोस्तों इसमें श्री जयप्रकाश जी ने यह सवाल किया है, क्या प्रधानमंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को गुजरात सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की तर्ज पर केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के 12 वर्ष बाद पेंशन के परिवर्तित हिस्से की बहाली के संबंध में राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है। यानी कि कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से कम करके 12 साल की बात यहां हो रही है। अब इसका जो जवाब जितेंद्र सिंह जी ने ही दिया है। अब इसमें जवाब देते हुए सरकार की तरफ से कहा गया है कि हाँ महोदय, दिनांक 22 सितंबर 2022 को आयोजित राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की स्थायी समिति की बैठक में 12 वर्ष बाद पेंशन के संरक्षीकृत हिस्से की बहाली के संबंध में राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के कर्मचारी पक्ष की ओर से मांग उठाई गई है। मामले को दिनांक 3 अक्टूबर 2022 को वित्त मंत्रालय व्यय विभाग को संदर्भित किया गया है। यानी कि दोस्तों इस मसले में प्रोग्रेस है, और इस मसले में प्रोग्रेस ये है कि इस मुद्दे को वित्त विभाग को भेजा जा चुका है। दोस्तों ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, जो गुजरात सरकार का इसी आदेश के बारे में इसमें जिक्र किया गया था, जो कि आदेश 12 अक्टूबर 2022 का है। अब दोस्तों इस आदेश में आपको जो मूल पोर्शन है वो आपको समझाता हूं। ये जो रिजोल्यूशन लिखा हुआ है इसमें क्लियरली ये बात लिखी गई है दोस्तों, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन गवर्नमेंट इज प्लीज्ड टू रिजॉल्व द रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन आफ्टर 13 years अंडर रूल 101 ऑफ गुजरात सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2002। यानी कि दोस्तों इसमें क्लियरली गुजरात सरकार ने यह आदेश दे दिया है कि जो 15 साल तक कटता है उसको कम करके अभी 13 साल में रिस्टोर करने का प्रावधान लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों आप सब ने अभी देखा कि गुजरात सरकार ने पिछले इलेक्शन से पहले अपने जो कर्मचारी हैं, अपने जो पेंशनर्स हैं, उनका कम्यूटेशन का कटने का अवधि जो है 15 साल से कम करके 13 साल कर दिया, और वो भी ठीक चुनाव से पहले। तो 2024 के चुनाव आ रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे में हमारा ये आशा करना कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। क्योंकि मैं खुद तो आशावादी हूं, मैं तो आशा जरूर करूंगा, मेरा भी कम्यूटेशन करता है। मैं चाहूंगा कि मेरा कम्यूटेशन 15 साल से कम होकर के 13 साल या 12 साल हो जाए। अब दोस्तों ये जो सामने आप पेंशन स्लिप देख पा रहे हैं, जिसमें कि जो रिटायरी है वो 31 मई 2018 के रिटायरी हैं, और इनका जो कम्यूटेशन कट रहा है, ये जैसे आप देख पा रहे हैं, इनका कम्यूटेशन कट रहा है 11,200 रुपए हर महीना। अब दोस्तों अगर आपका भी 11,200 रुपए, कितना भी आपका पर महीना कट रहा हो कम्यूटेशन, आपको एक छोटा सा एग्जांपल में दिखा दूं। अगर मान लीजिए 11,000 जैसे इन पेंशनर के केस में अगर 11,200 रुपए हर महीना कट रहा है, तो अगर मान लीजिए हमारा कम्यूटेशन 15 साल के बजाय अगर 13 साल हो जाए, यानी कि 2 साल की कमी हो जाए दोस्तों, तो उनका कितना बचत हो रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये चीज 11,200 रुपए हर महीना जो कट रहा है वो 15 साल के बजाय 13 साल कटे, यानी कि 2 साल का फायदा, तो 2,68,800 रुपए का फायदा पेंशनर को हो सकता है। 68,800 रुपए का फायदा हो सकता है। यही चीज अगर 13 साल ना होकर के 12 साल जैसे मांग की गई है, अगर 12 साल लागू कर दिया जाता है तो 3 साल का फायदा हो जाएगा दोस्तों। 11,200 रुपए करके अगर 12 साल हो जाए तो 3 साल का फायदा, यानी कि 15 साल के बजाय अगर 12 साल कटे तो 3 साल की बचत हो रही है। तो 3 साल की बचत में दोस्तों 4,03,200 रुपए जो है इन पेंशनर को फायदा होगा, जिनका 11,200 रुपए कट रहा है। तो जिनका उससे कम कट रहा है उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। जिनका 5,000 कट रहा होगा, किसी का जो 6 पे कमीशन के ठीक बाद के रिटायरी होंगे, जो 2010 के 11 के रिटायरी होंगे, उनका 3,500, 4,000, 4,500 के करीब कट रहा होगा। तो उसी हिसाब से आपका भी कैलकुलेशन बनेगा दोस्तों। तो इस चीज को हम आशा कर सकते हैं, क्योंकि गुजरात सरकार ने इसको लागू किया है। तो हो सकता है कि 2024 के इलेक्शन से पहले मैं आपको गारंटी या इस तरीके से नहीं बोल रहा हूं कि कई बाद में आप बोलो कि आपने तो बताया था। हो सकता है, मैं एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद आशावादी हूं और मैं तो आशा कर रहा हूं
कि ऐसा हो सकता है कि जो 2024 के इलेक्शन से पहले पहले हमारा कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो 15 साल से कम होकर के 12 या 13 साल हो जाए, तो इस तरीके से हमें फायदा मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही जानकारियों को लेके आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।